Hello everyone, welcome back to Easy English. I hope you are doing well. If you are new in this channel, then please subscribe, and if you have already subscribed, then please like and share as well. So my today's topic is in spite of and despite. आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बारिश होने के बावजूद वह बाहर खेलने चला गया। बारिश होने के बावजूद वह बाहर खेलने चला गया। बीमार होने के बावजूद वह स्कूल जाता है। किताबें होने के बावजूद वह पढ़ती नहीं है। टीचर होने के बावजूद उसे पढ़ाना पसंद नहीं है। तो आप इन सब में एक कॉमन वर्ड देख रहे होंगे, बावजूद। किसी चीज़ के होने के बावजूद भी जब ऐसा कुछ किसी सेंटेंस में आता है तो वहाँ पर हम इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट का यूज़ करते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देती हूँ ताकि आप इस टॉपिक को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएँ। यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, कुछ जहाँ पर हम कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है, जहाँ पर हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। कंट्रास्ट शो करते हैं दोनों वर्ड्स। अनएक्सपेक्टेड मीन्स हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, बीमार होने के बावजूद वह स्कूल जाता है। जब कोई बीमार होता है तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो स्कूल ना जाए या बाहर ना जाए, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ हुई है, बीमार होने के बावजूद वह स्कूल जाता है, तो फिर अनएक्सपेक्टेड है ये। तो जैसे कि आपको पता है, बीमार होने के बावजूद वह स्कूल जाता है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट, कंट्रास्ट बताते हैं। सेम चीज़ है, बीमार हुआ लेकिन फिर भी स्कूल जाता है। किताबें हैं बट फिर भी पढ़ती नहीं है। अनएक्सपेक्टेड एंड कंट्रास्ट। एक और चीज बताऊंगी मैं, इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट दोनों का ही यूज एक ही चीज है, दोनों का सेम मीनिंग है, डिफरेंस कोई भी नहीं है। डिफरेंस है तो इसके स्ट्रक्चर में, इसको हमने सेंटेंस में कैसे यूज करना है, उसमें इसका डिफरेंस पता चलता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इंस्पाइट ऑफ प्लस नाउन और जेरंड। जेरंड मैं आपको बताऊंगी तो वर्ब प्लस आईएनजी। अब देखिए, बारिश होने के बावजूद वह बाहर खेलने चला गया। बारिश होने के बावजूद वह बाहर खेलने चला गया। तो देखिए सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। बारिश होने के बावजूद, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस बन गया आपका। बारिश होने के बावजूद, तो हम यहाँ पर लिखेंगे in spite of the rain, in spite of the rain, बारिश होने के बावजूद, ये बेसिक नॉर्मल सेंटेंस हो गया। वह बाहर खेलने चला गया। He went out to play. In spite of the rain, he went out to play. एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको, जो in spite और despite में जो डिफरेंस है। in spite के साथ हमेशा ही ऑफ आता है, बट डिस्पाइट अकेले ही रहता है। डिस्पाइट के साथ अगर हम ऑफ का यूज करेंगे तो वो गलत होगा। इंस्पाइट के साथ ऑफ का यूज करना है और डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करना है। एक और चीज मैं बताना पसंद करूंगी आपको, डिस्पाइट बहुत ही फॉर्मल वेज में यूज होता है। सपोज करो न्यूज है, रिपोर्ट्स हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो वहां पर जो है डिस्पाइट का ही यूज मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। इंस्पाइट का यूज हम तब करते हैं जब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वहां पर एक नॉर्मल वे में हम इंस्पाइट का ही यूज करते हैं। अदरवाइज जो रिटन है और फॉर्मल वे में हम लोग वहां पर डिस्पाइट का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बीमार होने के बावजूद वह स्कूल जाता है। इन स्पाइट ऑफ being sick, in spite of being sick, बीमार होने के बाद भी वह स्कूल जाता है। He goes to school. In spite of being sick, he goes to school. In spite of being sick, being का यूज मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन के लिए होता है, किसी पर्सनैलिटी के लिए होता है। सपोज कीजिए जैसे पर्सनालिटी है टीचर, डॉक्टर, लॉयर, मैरिड, तो इसी तरीके से एक पर्सनालिटी के लिए यूज होता है। इंस्पाइट ऑफ बीइंग सिक, वो बीमार है, बीमार होने के बावजूद, मतलब उसकी वो इस टाइम बीमार है। एक पर्सन के लिए यूज हुआ है, वो बीमार है।
In spite of being sick, he goes to school. In spite of being sick, he goes to school. किताबें होने के बावजूद वह पढ़ती नहीं है. In spite of having books. In spite of having books. अब देखिए having का हमने यहाँ पर यूज किया है. Having most of the time थिंग्स के लिए यूज होता है, चीजों के लिए यूज होता है, जैसे यहाँ पर हुआ है बुक्स के लिए. In spite of having books, she doesn't read. आप यहाँ पर does not भी लिख सकते हैं. Does not. ये भी लिख सकते हैं she doesn't read और she does not read. टीचर होने के बावजूद उसे पढ़ाना पसंद नहीं है. अब देखिए यहाँ पर टीचर है. अगेन वही चीज आई है जैसे मैंने बताया था आपको, पर्सनैलिटी आई है. तो पर्सनैलिटी के लिए हम ऐसा बीइंग यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, in spite of being a teacher, उसे पढ़ाना पसंद नहीं है. He doesn't like to teach. उसे पढ़ाना पसंद नहीं है. इन स्पाइट का एक और आपको ध्यान रखने की चीज है, जो इन स्पाइट ऑफ हम जब बोलते हैं इसको तो हम इन स्पाइट बोलते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं इसको तो ये इन स्पाइट अलग है, इनके साथ नहीं है. इन अलग है, स्पाइट अलग है, ऑफ अलग है. इन स्पाइट ऑफ एंड स्पाइट. तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ टीचर ही डजंट लाइक टू टीच. टीचर होने के बावजूद उसे पढ़ाना पसंद नहीं है. अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसका डिस्पाइट का यूज करना सीखेंगे. जैसा कि मैंने बताया दोनों का ही सेम मतलब है, सेम यूज होते हैं. तो अब देखिए हमने इसका डिस्पाइट का यूज इन्हीं सेंटेंसेस में हम कैसे करेंगे. अब मैं आपको बताती हूँ. जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इन स्पाइट ऑफ द रेन ही वेंट आउट टू प्ले. हम क्या करेंगे, इन स्पाइट को हटा के हम यहाँ पर डिस्पाइट लिख सकते हैं. Despite the rain, he went out to play. Similarly, यहाँ पर भी in spite of being sick. तो in spite को हम हटा देंगे. in spite को हम हटा के in spite of को हटा के हम यहाँ पर despite लिख देंगे. Despite being sick. ध्यान रखने की चीज है कि despite के साथ of नहीं लगाना है. अगर of लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. Despite being sick, he goes to school. In spite of, despite. Despite having books, she doesn't read. Despite being a teacher, despite being a teacher, he doesn't like to teach. तो देखिए बहुत ही इजी है. In spite of को हमने हटा के हमें यहाँ पर डिस्पाइट को लगा देना है. सेंटेंस का मीनिंग कुछ भी चेंज नहीं होगा, मीनिंग सेम ही रहेगा. एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया था इन स्पाइट ऑफ द रेन ही वेंट आउट टू प्ले. आप चाहे तो इस सेंटेंस को पहले भी लिख सकते हैं. ही वेंट आउट टू प्ले. ही वेंट आउट to play. He went out to play. He went out to play in spite of the rain. He went out to play in spite of the rain. इसका मीनिंग भी सेम ही रहेगा. इसको हम आगे या पीछे कर सकते हैं, जैसा भी आपको इजी लगता है या अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. बाकी भी सेंटेंसेस में आप पीछे का जो सेंटेंस है उसको आगे ला सकते हैं और आगे का जो सेंटेंस आपने यूज किया इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट, तो उसको आप पीछे लेके जा सकते हैं. एक और हम यहाँ पे डिस्पाइट का यूज करना सीखेंगे कि डिस्पाइट का यूज हमें लास्ट में कैसे करना है. इस वाले हम सेंटेंस को लेते हैं. डिस्पाइट बीइंग अ टीचर ही डजंट लाइक टू टीच. तो हम लिखेंगे he doesn't like to teach despite
despite being a teacher. Being a teacher. He doesn't like to teach despite being a teacher. मेरी वार्निंग के बावजूद उसने सारे केले खा लिए. मेरी चेतावनी के बावजूद उसने सारे केले खा लिए. मेरी चेतावनी के बावजूद उसने सारे केले खा लिए. अब फिर से देखिए हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं. In spite of my warning, in spite of my warning, मेरी वार्निंग के बावजूद उसने सारे केले खा लिए. He ate all the bananas. Bananas. In spite of my warning, he ate all the bananas. एक और एग्जांपल लेके चलते हैं. उसकी सलाह के बावजूद उसका बेटा असफल हुआ. उसकी सलाह के बावजूद. In spite of his advice, उसकी एडवाइस के बावजूद उसका बेटा असफल हुआ. His son failed. तो देखिए बहुत ही इजी है. यहाँ पर भी आप डिस्पाइट लगा सकते हैं. इसको इंस्पाइट की जगह डिस्पाइट माई वार्निंग ही एट ऑल द बनानास, डिस्पाइट हिज एडवाइस हिज सन फेल्ड. I hope this is clear to you, and if you have any doubt then please let me know on comment box. I hope अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Please let me know if you like this video or not. Thanks for watching.